यह वीडियो ट्यूटोरियल आपको ECI नेट ऐप के PRO मॉड्यूल के विस्तृत वर्कफ्लो को समझने में मदद करेगा। इस वीडियो में पीठासीन अधिकारी द्वारा ECI नेट ऐप के माध्यम से किए जाने वाले सभी कार्यों की जानकारी दी जाएगी। अब हम PRO मॉड्यूल का पूरा विवरण क्रमबद्ध तरीके से समझाएंगे और प्रस्थान से लेकर मतदान केंद्र तक तथा मतदान समापन तक की सभी आवश्यक गतिविधियां तथा प्रक्रियाएं बताएंगे। PRO मॉड्यूल मतदान संबंधी कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिए निर्मित किया गया एक सरल और सहज ऐप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मतदान दिवस की गतिविधियां, न्यूनतम प्रयास, मतदान दल के आगमन की स्थिति, मॉक पोल, मतदान का प्रारंभ, मतदान के रुझान और मतदान की समाप्ति के साथ P1 और मतदान दिवस पर पूरी हो जाएं। इस ऐप का उपयोग करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड या आईफोन मोबाइल होना चाहिए। इस ऐप के लिए न्यूनतम एंड्रॉयड वर्जन 8 या iOS वर्जन 15.6 आवश्यक है। यदि आप प्रीपेड सिम का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि उसमें सक्रिय डेटा और SMS पैक उपलब्ध हो। साथ ही जिस मोबाइल में ECI नेट ऐप का उपयोग किया जा रहा है उसमें वही सिम नंबर होना चाहिए जिसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास पंजीकृत किया गया है। सबसे पहले ECI नेट ऐप को केवल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड और इंस्टॉल करें। कृपया किसी अन्य स्रोत से ऐप इंस्टॉल न करें। इंस्टॉल करने के बाद ऐप खोलें, ऊपर दाईं ओर दिए गए मेन्यू पर क्लिक करें और ऑफिसर्स लॉगिन चुनें। इसके बाद चुनाव का संचालन COE पर क्लिक करें और नेक्स्ट बटन दबाएं। अब पीठासीन अधिकारी PRO विकल्प चुनें। नेक्स्ट पर क्लिक करें और लॉगिन स्क्रीन पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें और आप ऐप की होम स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। लॉगिन करने के बाद पीठासीन अधिकारी को अपने विवरण की पुष्टि करनी चाहिए, जिसमें पोलिंग स्टेशन की जानकारी और पोलिंग बूथ के निर्वाचकों की संख्या शामिल है। किसी भी प्रकार की असंगति पाए जाने पर पीठासीन अधिकारी को प्रेषण केंद्र डिस्पैच सेंटर से पोलिंग स्टेशन जाने से पहले तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करना अनिवार्य है। होम स्क्रीन से पीठासीन अधिकारी सभी निर्धारित गतिविधियां कर सकते हैं और उनकी स्थिति भी देख सकते हैं। यह ऐप स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध है और आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा चुन सकते हैं। भाषा बदलने का विकल्प होम स्क्रीन के नीचे दिए गए मेन्यू में उपलब्ध है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह हिंदी में है। लॉगिन करने के बाद PRO को 5 मुख्य गतिविधियां करनी होती हैं। मतदान से एक दिन पहले PRO को मतदान दल की स्थिति अपडेट करनी होती है जब वे मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं। मतदान दिवस पर PRO को मॉक पोल, मतदान प्रारंभ, मतदान रुझान और मतदान समापन की स्थिति अपडेट करनी होती है। पीठासीन अधिकारी को पोलिंग स्टेशन पहुंचने पर पोलिंग पार्टी आगमन स्थिति को अपडेट करना चाहिए। यह अपडेट मतदान से एक दिन पहले अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। होम स्क्रीन से पीठासीन अधिकारी को पोल पार्टी स्थिति नामक बैंगनी टैब पर क्लिक करना होगा और फिर हाँ, मैं आ गया हूँ विकल्प चुनना होगा। मॉक पोल स्थिति अपडेट करने के लिए PRO को होम स्क्रीन पर दिख रहे पीले मॉक पोल टैब पर क्लिक करना होगा। पॉपअप स्क्रीन पर PRO को हाँ, मॉक पोल शुरू हो गया है विकल्प चुनना होगा। मॉक पोल सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद PRO को मॉक पोल के दौरान उपस्थित पोलिंग एजेंटों की संख्या की पुष्टि करनी होगी और पॉपअप स्क्रीन से मॉक पोल की पूर्णता की पुष्टि करनी होगी। मॉक पोल पूर्ण करने के बाद PRO को पोल स्टार्ट स्थिति अपडेट करनी होगी। होम स्क्रीन से PRO को गुलाबी रंग के पोल प्रारंभ करे टैब पर क्लिक करना होगा। पॉपअप स्क्रीन पर PRO को हाँ, मतदान शुरू हो गया है विकल्प चुनकर पुष्टि करनी होगी। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है
और पीठासीन अधिकारी को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पीठासीन अधिकारी को 5 स्लॉट्स में डेटा दर्ज करना अनिवार्य है, जिसकी शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी। पहले स्लॉट सुबह 9 बजे में पीठासीन अधिकारी को मतदान प्रारंभ होने से 9 बजे के बीच ईवीएम पर डाले गए मतों की संख्या दर्ज करनी होगी। यह प्रविष्टि सुबह 9 बजे से 9:20 बीच की जानी चाहिए और इस अवधि में पीठासीन अधिकारी आवश्यकता अनुसार कई बार डेटा संपादित कर सकते हैं। इसी प्रकार पीठासीन अधिकारी को 5 स्लॉट्स सुबह 9 बजे, 11 बजे, दोपहर 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे पर डेटा दर्ज करना होगा। सुबह 11 बजे वाले स्लॉट में पीठासीन अधिकारी को 7 बजे से 11 बजे तक ईवीएम पर डाले गए कुल मतों की संख्या दर्ज करनी होगी और आगे भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। कृपया ध्यान दें, अगले स्लॉट में दर्ज किया गया डेटा पिछले स्लॉट से अधिक होना चाहिए। सभी 5 स्लॉटों का डेटा दर्ज करने के बाद पीठासीन अधिकारी को क्लोज ऑफ पोल का डेटा दर्ज करना होगा। क्लोज ऑफ पोल बटन केवल शाम 5:30 के बाद सक्रिय होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कुछ मतदान केंद्रों के लिए यह विकल्प शाम 3:30 के बाद सक्रिय हो सकता है। पीठासीन अधिकारी को सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्लोज ऑफ पोल में दर्ज किया गया डेटा फॉर्म 17C से मेल खाता हो। कृपया ध्यान दें कि यह ऐप ऑफलाइन मोड में भी काम करता है। इसका अर्थ है कि ईसीनेट ऐप में केवल लॉगिन के समय ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। एक बार लॉगिन होने के बाद इस ऐप का उपयोग बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी किया जा सकता है। यदि पीआरओ के मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो दर्ज किया गया डेटा एसएमएस के माध्यम से सर्वर पर प्रेषित किया जाएगा। पीआरओ आपके होम स्क्रीन से सभी गतिविधियों और डेटा सिंक की स्थिति जांच सकते हैं। यदि सभी डेटा सफलतापूर्वक सिंक हो चुके हैं और कोई डेटा प्रतीक्षारत नहीं है, तो स्क्रीन पर दिखाए अनुसार ऊपर दाईं ओर हरा ग्रीन आइकन दिखाई देगा। यदि पीआरओ के मोबाइल में इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो ऊपर दाईं ओर लाल रेड आइकन दिखाई देगा। यदि कोई डेटा सिंक होना बाकी है, तो ऊपर दाईं ओर हल्का नीला और लाइट ब्लू आइकन दिखाई देगा। कृपया सभी डेटा सिंक होने तक मतदान केंद्र न छोड़ें। कृपया मतदान के दिन मोबाइल फ़ोन चार्जर साथ रखें। यदि संभव हो तो कृपया मतदान दिवस के लिए पावर बैंक साथ लाएं।